हम है सुपीरियर, हाँ सुपीरियर। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट पार्ट 2 इंग्लिश के वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ आपके पेश खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बुक 2 के ऐसे नंबर 4 एंड ऑफ टर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड ऑफ टर्म डेविड डैशिस एक इंग्लिश राइटर, एक इंग्लिश ऐसे राइटर और इंग्लिश क्रिटिक हैं जिन्होंने ये ऐसे लिखा है। यहाँ पर मैं ये बात वाज़िया करता चलूँ कि ये ऐसे एक ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है और इसके अंदर जो इवेंट्स हैं या जो हक़ाइक़ हैं उनका ताल्लुक राइटर डेविड डैशिस की ज़ाती ज़िंदगी से हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस ऐसे को अपनी ज़िंदगी से ही, अपने बचपन की खूबसूरत यादें लेकर, अपने बचपन से कुछ मुश्किलात भरे लम्हे और कुछ ऐसी ख्वाहिशात जो कि नामुकम्मल रहीं उनको लेकर वो इस तरह खूबसूरती से लिखते हैं कि जब भी हम इसको पढ़ते हैं तो हम सब इस ऐसे को पढ़ते हुए अपने बचपन के सफ़र पर निकल जाते हैं। तो इस लिहाज से ये बड़ा खूबसूरत ऐसे है और आई एम श्योर कि जब आप इस ऐसे को मुकम्मल तौर पर पढ़ेंगे तो आप इससे बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे। आपका वो स्कूल जाना, वो स्कूल में अपने दोस्तों के साथ गपशप करना, छोटी मोटी शरारतें करना, खेलना कूदना, डांट डपट लेना, वो सारे वाक़यात इसके अंदर आपको नज़र आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस ऐसे के अंदर 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैं हाईलाइट करूँगा इस वीडियो के आगाज़ पर। जो सबसे पहला पॉइंट है कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है। ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे एक ऐसा ऐसे होता है जिसके अंदर राइटर अपनी लाइफ के रियल इवेंट्स अपनी तहरीर में शामिल करते हैं। नंबर 2, राइटर ने इस ऐसे के अंदर उस वक़्त के इंग्लैंड के स्कूल सिस्टम पर क्रिटिसाइज़ किया है। नंबर 3, राइटर ने हॉलीडेज़ की इम्पोर्टेंस को इस ऐसे के अंदर बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। और नंबर 4, राइटर ने अपनी कुछ अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स जो बचपन में उनकी कंप्लीट नहीं हुई थी उनका भी इस ऐसे के अंदर ज़िक्र करते हैं। एंड देन द लास्ट पॉइंट, चाइल्डहुड मेमोरीज़। तो अब मैं इन तमाम पॉइंट्स को वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, इस ऐसे का आगाज़ जिस तरह राइटर करते हैं मैं बिल्कुल उसी तरह से वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप करके इसको डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। इस ऐसे का आगाज़ राइटर एक रेफरेंस से करते हैं, जो एक टीचर का रेफरेंस राइटर देते हैं कि एक टीचर ने कुछ साल पहले एक किताब लिखी जिसका उन्वान, जिसका टाइटल उन्होंने थैंक यू फ्राइडे दिया। राइटर कहते हैं कि ये जो टाइटल है मेरी स्कूल लाइफ और मेरे बचपन का जो एटीट्यूड है उस पूरे एटीट्यूड को ये टाइटल रिफ़्लेक्ट करता है। ये टाइटल थैंक यू फ्राइडे का टाइटल आने वाले वीकेंड यानी कि स्कूल लाइफ के अंदर जो 5 दिन की स्टडीज़ के बाद जो आने वाली 2 छुट्टियां होती हैं उसकी एक खूबसूरत नवीद सुनाता है। तो राइटर भी इसी तरह के जज्बात का इजहार करते हैं कि स्कूल लाइफ के अंदर मेरा भी बिल्कुल एटीट्यूड इसी तरह का था कि छुट्टियों का इंतज़ार बहुत बेचैनी से और शिद्दत से होता था। इस ऐसे के आगाज़ के अंदर राइटर जो है वो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को अपने स्कूल एक्सपीरियंस के साथ कंबाइन करके शेयर करते हैं और इसी शेयरिंग में एक बिटर क्रिटिसिज्म है। राइटर उस टाइम के इंग्लिश स्कूल सिस्टम को बिटरली क्रिटिसाइज़ करते हैं और इस क्रिटिसिज्म के अंदर मेनली वो 5 चीज़ें हमारे साथ शेयर करते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। उस स्कूल सिस्टम के अंदर सबसे पहले वो उसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं स्कूल रूटीन, एक लेबर और एक टायरिंग किस्म का जो स्कूल रूटीन होती है जिसके अंदर हेक्टिक और कंसेक्यूटिव क्लासेस शामिल होती हैं। क्लासेस का दौरानिया काफ़ी लंबा होता है, स्कूल की रूटीन का प्रेशर, टीचर्स का प्रेशर, डिसिप्लिन का प्रेशर। तो राइटर इसको बहुत एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस कहते हैं और इसको तनकीद करते हुए
इसको एक लाइट टोन में वो इस तरह से बयान करते हैं कि ये बच्चों के लिए किसी सूरत भी एक खुशगवार एक्सपीरियंस नहीं होता है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ राइटर हमारे साथ शेयर करते हैं वो अबंडेंट होमवर्क का है। वो कहते हैं कि इतना मुश्किल और लंबा दिन गुजारने के बाद जब बच्चे घर जाते हैं तो उनके ऊपर पहाड़ जैसा होमवर्क लदा होता है, जिसको निभाने की उनके अंदर ना तो फिज़िकली ना मेंटली इंड्योर करने की कैपेसिटी होती है। तीसरी चीज़ जो वो हमारे साथ शेयर करते हैं वो फेयर्स कंपटीशन का मेंशन करते हैं राइटर, कि उस सिस्टम के अंदर ऐसा कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से वालिदैन और टीचर्स का प्रेशर बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा होता है कि बच्चा कभी भी अपने आप को रिलीव्ड या रिलैक्स फील नहीं करता है। इसी से रिलेटेड चौथा पॉइंट वो कहते हैं कि ये वो सेंस है, अ सेंस ऑफ बीइंग नॉट एबल टू रिलैक्स। ये फ्रेज़ वो यूज़ करते हैं जिसके अंदर वो बताते हैं कि एक ऐसा एहसास जिसके अंदर बच्चा कभी भी अपने आप को काम पीसफुल महसूस नहीं करता है। मेंटली और फिज़िकली इतना बच्चा एंगेज होता है कि बच्चा जो है वो एग्जॉस्ट कर जाता है और उसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स यकीनन बच्चे के माइंड पर मुरतब होते हैं। स्कूल रूटीन के हवाले से एक जो लास्ट चीज़ वो शेयर करते हैं वो सुबह का उठना, और ये यकीनन एक ऐसा नाखुशगवार एक्सपीरियंस है जो कि शायद हम में से किसी का भी कोई पसंदीदा तजर्बा नहीं होता है। मुस्तकिल तौर पर सुबह सुबह ना चाहने के बावजूद उठना और स्कूल के लिए तैयार होना और स्कूल जाना यकीनन इट्स अ टफ एक्सपीरियंस। तो स्कूल से रिलेटेड ये जो पॉइंट्स राइटर शेयर करते हैं ये यकीनन उनका अपना एक्सपीरियंस भी था, और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए राइटर स्कूल सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करते हैं। इसके बाद मैं उनकी जो एक कंपैरिजन है अपन स्कूल और यूनिवर्सिटी लाइफ का ब्रीफली उसको मैं मुख्तसरन करूँगा कि वो अपने आप को यूनिवर्सिटी के अंदर बेटर रिलीव्ड फील करते थे। क्लासेस का कम होना और डिसिप्लिन प्रेशर कम होना, डांट टपट का ना होना, होमवर्क का ना होना, ये चीज़ें उनके एक्सपीरियंस को ज़्यादा बेहतर बनाती थी। इसके बाद राइटर जो पॉइंट हमारे साथ शेयर करते हैं उसमें इम्पोर्टेंस ऑफ हॉलीडेज़ आता है, और इस पर राइटर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और अपनी एक्साइटमेंट जो एक्सपीरियंस अपने बचपन के अंदर राइटर ने किए कि जब वो बताते हैं कि वो छुट्टियों का हमेशा से बहुत शिद्दत से इंतज़ार करते थे। वीकेंड हमेशा उनके लिए एक ट्रीट या एक फीस्ट की अहमियत रखता था, और जो बड़ी छुट्टियां होती हैं जो क्रिसमस या ईस्टर और फिर समर वेकेशन, वो तो उनके लिए बहुत ही स्पेशल इवेंट्स होते थे। राइटर शेयर करते हैं कि जो वीकेंड से पहले का दिन होता था, जो फ्राइडे होता था, उस दिन उनको हर क्लास आखिरी क्लास लगती थी, और उनका स्कूल से घर जाने का जो सफ़र था वो इंतहाई खुशगवार होता था। यहाँ पर राइटर कुछ अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज़ का भी जिक्र करते हैं, और अनएक्सपेक्टेड या अनफोर्सीन हॉलीडेज़ का ज़िक्र वो बड़ी पुरजोशी से करते हैं, और कहते हैं कि जब इस तरह की छुट्टियां आती थी तो वो हमारे लिए इंतहाई बाइस मुसरत होती थी। इन छुट्टियों के अंदर वो राइटर बताते हैं कि कभी कभार हमारी कौमी टीम का फ़ुटबॉल का मैच जीत जाना और उस खुशी में हमें छुट्टी हो जाती थी। कभी कभार कोई कहीं किसी जगह पर कोई फेस्टिवल अगर ऑर्गेनाइज़ हो रहा होता था उस सिलसिले में हमें कोई अचानक से छुट्टी मिल जाती थी, या फिर कभी कभार कोई ऐसे डिग्नेटरी या कोई ऐसे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आते थे जिनकी वजह से स्कूल मैनेजमेंट हमें छुट्टियाँ दे देती थी। तो इस तरह की छुट्टियाँ जो हैं वो भी राइटर के लिए दिल के बहुत करीब होती थी, और वो उन बच्चों का या स्कूल लाइफ का जो है वो एक ख़ास इवेंट या बच्चों के लिए एक ख़ास सोर्स ऑफ एक्साइटमेंट होते हैं। तो लास्ट पर राइटर जो हैं वो अपनी कुछ अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स उनका ज़िक्र करते हैं। ये वो टाइम होता है यकीनन कि जिसके अंदर बच्चा जो है वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स पर। तो यहाँ पर बड़ा विलिंगली राइटर अपनी फैमिली बैकग्राउंड को भी एक्सपोज करता है, अपनी पॉवर्टी को, अपनी फाइनेंशियल डिपेंडेंस को वो अपने सामने लेकर आता है, और वो हमें बताते हैं कि पैसे ना होने की वजह से
उनकी बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात अधूरी रह गई बचपन के अंदर, छोटी छोटी ख्वाहिशात, जैसा कि ब्रेक के वक्त या रिसेस के वक्त स्कूल के अंदर वेंडर्स या रेडी वालों के पास खड़े होना, हसरत भरी निगाहों से चीज़ों की तरफ देखते रहना, ख्वाहिशात रखना उनको हासिल करने की, लेकिन उन ख्वाहिशात का मुकम्मल ना होना। और कभी कभार तो वो ये कहते हैं कि ऐसी भी तवक्को कर बैठते थे कि शायद आइसक्रीम वाला मेरी बेचारगी या बेबसी को देखकर आइसक्रीम का एक टुकड़ा हमें थमा देगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन कभी भी नहीं आई। यहाँ पर एक और अहम ख्वाहिश जो उनकी अधूरी रह गई, वो बताते हैं कि बचपन के अंदर 3 टायर्स वाली बाईसाइकिल लेने की ख्वाहिश थी, लेकिन पैसे ना होने की वजह से कंप्लीट ना हो सकी, और फिर बाद में वो ख्वाहिश 2 टायर्स पर तब्दील हुई। लेकिन राइटर बताते हैं कि ये ख्वाहिश उनकी उस वक़्त पूरी हुई जब यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको एक प्राइज़ मिला, और उस प्राइज़ के साथ उन्होंने बाईसाइकिल ख़रीदी। तो इस तरह से राइटर इस ऐसे के अंदर अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज शेयर करते हैं, और बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में कुछ ख़ूबसूरत लम्हात और कुछ ऐसी नामुकम्मल ख्वाहिशात वो हमारे सामने रखते हैं, जो कि यकीनन फ़ितरी अमल है। अगर बचपन के अगर एक्सपीरियंस को देखा जाए तो यकीनन इसी तरह से होता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारी अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी बहुत सारी खूबसूरत यादें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, जो कि हम ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी जब उनको याद करते हैं तो खिलखिला उठते हैं। वो यादें हमारे लिए खुशी का ज़रिया बन जाती हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।